सर। साउंड। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अपने अच्छे लय में इसको गाया है, और लोग देखे काफी अच्छी तारीफ भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया आपने सॉन्ग गाया है। मेरे एसजे परिवार के सभी भाई और बहनों को मेरा तहे दिल से शुक्रिया आभार व्यक्त करती हूँ। और सर मैं थोड़ा और भी बता देना चाहती हूँ, शायद मेरे हम्म। म्यूजिक के छात्र भी इसमें जुड़े हैं। मैं 14 अप्रैल पिछले जुड़ी थी अभी मेगा इवेंट में। अच्छा। ओके तो मैं ओके, फर्स्ट बहुत बढ़िया। फर्स्ट राउंडिंग थी मेरी उस दिन। अ, अच्छा और आज मेरी तीसरी राउंडिंग है सर, क्योंकि मैं अपने कॉलेज में भी एक सॉन्ग प्रस्तुत करके आई हूँ। फिर जहाँ पे मेरा अच्छा सामाजिक कार्यक्रम था वहां पर भी उम्मीदें अच्छा, थी, बहुत कुछ जुड़ी बढ़िया। हुई तो पंक्तियों से। और आज ये मेरा हम्म तीसरा, आज तो मेरा चांस था कि मैं यहाँ तो जुड़ूंगी जरूर, और अपने भारत देशवासियों के लिए दो पंक्तियां उन वीर शहीदों के नाम से जोड़ूंगी जरूर। बहुत बढ़िया। और बहुत बढ़िया। सर मेरा एक थोड़ा जो मेरे म्यूजिक के छात्र भी इसमें जुड़े होंगे वो शायद ये सोच रहे होंगे कि थोड़ा स्वर लय धुन ताल पे वो फोकस कर रहे होंगे, तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ पिछले अगस्त से मैं अपने गले से पीड़ित हूँ। मेरा गर्दन अच्छा। में थोड़ा दिक्कत है सर। ओके पिछले इसी ओके। अगस्त से तो मैं रेस्ट पे हम्म। हूँ। मैं गले को अपने बहुत ज्यादा रेस्ट देती हूँ, मेरी मजबूरी है, परेशानी है, मैं अपने गले के लिए थोड़ा असमर्थ हूँ। लेकिन ऐसे कुछ हम्म। जज्बे दिन हैं, जैसे 14 अप्रैल हो गया, या आज का हम्म। दिन हो गया 15 अगस्त, या 26 जनवरी, या 6 दिसंबर जो आता है वो सैड सॉन्ग के लिए आता है हमारा। बाबा साहब जी हम्म। का दिन होता है, निर्माण दिवस। हम्म। उस दिन भी कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। और सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे, और मैं हम्म। थोड़ा राइट रॉन्ग का भी आपसे अनुरोध करती हूँ, जो भी आप हैं आप डिसाइड करके बताइए हम्म। मुझे। मैं हम्म। अभी मेरा डबल ग्रेजुएशन हो रहा है, जो मैं बुद्धिस्ट फिलोसफी से कर रही हूँ, यहीं गोमती नगर लखनऊ से। पाली ओके। प्राकृत भाषा से मैं डबल ग्रेजुएशन कर रही हूँ। तो हम्म। किसी भी चीज को जैसे मैं पढ़ रही हूँ, और उस चीज को पढ़ने के बाद, और अगर उसको अपने समाज में, या अपने ऊपर, या अपने समाज में अगर मैं बोल ना सकूं, कह ना सकूं, उस शिक्षा का फिर क्या मतलब है। और मेरे ये। जी, जी जी। दूसरी बात ये ये वही है आज गुलामी है। मैंने, हाँ जी हाँ जी, मैं ये वही समझ पा रही हूँ। अंग्रेजों वाली ही गुलामी है। हाँ, बोलिए। जी जी। और जी। मैं आपको फॉलो करते करते 6 साल हो गया है सर मुझे। हम्म। 6 साल मुझे हो गया, मैं 2021 और 22 के बीच से मैं आपको कंटिन्यू सुन रही हूँ। तो आप हम्म। समझ सकते हैं कि मैं कितना रेशनल हो चुकी होंगी। हम्म। बहुत बढ़िया। तो मैंने यही कुछ शिक्षा पे बात की, और कुछ जो अभी 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हुआ, तो उस पर भी मैंने हम्म। कुछ बातें रखी, और कुछ अपनी ये जो जो परंपराएं विचारधाराएं जो जुड़ रही हैं, तो कैसे जुड़ रही हैं, कैसे क्या, जितना आप कुछ बताते हैं उतना आपसे मैंने सीखा, वो मैंने आज थोड़ा हम्म। रखने की कोशिश की वहां पे। तो लोग इग्नोर टाइप से कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब सर ये है मेरा कहने का मतलब हम्म। सर ये है, शिक्षा शिक्षा कह रहे हैं, जब मैं समझ पा रही हूँ कि शिक्षा आज बहुत डाउन ग्रेड में चला गया। शिक्षा जो सिस्टम है ना, वो ऊपर ऊपर हम्म। तो पढ़ाई जा रही है, लेकिन उसका गहन अध्ययन जो है वो हमारे बच्चों में नहीं जा पा रहा है। आप और सोचिए गायत्री जी, जी कि ये लोग पढ़ाते हैं कि जी तथागत के समय में बहुत सारे अंधविश्वास थे, पाखंड थे, जिसका तथागत विरोध किए थे। जी और ये बताते हैं कि तथागत जब महापरिनिर्वाण होता है, तो देश के समस्त राजा पहुंच गए थे, मारा मारी कर रहे थे कि हम स्तूप बनाएंगे, हम बनाएंगे। आप जी जी सोचिए कि आज के समय में, क्या उस समय के लोग ज्यादा रेशनल थे क्या, कि तथागत की विचारधारा को तुरंत मान लिए, तथागत ने बताया लोग मानने लगे। जबकि कहा जाता है कि आम आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो अपनी विचारधारा जल्दी परिवर्तन नहीं करता है। तो क्या उस समय के लोग ज्यादा रेशनल थे? आज के लोग पढ़ लिख के भी ज्यादा बेवकूफ हैं, कि जब कोई रेशनैलिटी की बात करता है तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे जी, मैं आज समझ पा रही हूँ सर कि आजकल के हैं? लोग पढ़ लिखने हाँ। के बावजूद भी उसी कैटेगरी में आ जा रहे हैं, जो मैं कहना नहीं चाहती हूँ। आप समझ हम्म। सकते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है,
अभी मैं रोज जुड़ना चाहती हूँ सर, कोई ना कोई ऐसी बातें आ जाती हैं जिसपे मैं थोड़ा अपने समाज को बता सकती हूँ, क्योंकि मैं 1 साल हो गया पढ़ते-पढ़ते, और 2006 से मैं बुद्धिज़्म और अम्बेडकरवाद को फॉलो कर रही हूँ। 2006 अच्छा, बहुत आज बढ़िया। 20 साल हो गया सर। हुँ। आप सोच सकते हैं सर। काफ़ी काफ़ी लंबा समय पीरियड है। ये तो जी, मतलब जी। मैं चैनल जब शुरू किया था 2019 में तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, उससे पहले से आप हैं। जी, मैं बहुत बढ़िया। 2006 में मेरी हुँ। पहली मैं एक्चुअली बुद्ध कथाएँ भी करती थी सर। अच्छा, ज बहुत बढ़िया। जी। मैं तब बुद्ध कथाएँ करती थी जब छोटा फ़ोन भी अवेलेबल नहीं था, आप समझ सकते हैं सर, 2006 में। हुँ, हुँ। हाँ, और लोग 2006 में तो बहुत मुश्किल से कम मुझे रेंज नोकिया का मुश्किल से शायद कोई फ़ोन-वोन आया था उस समय। जी, जी, जी। 2006 में मेरे पास मोबाइल नहीं था सर, और उसी समय हुँ, मेरा 2006 में मेरा हाई स्कूल क्रॉस हुआ था, तो मेरे पापा का ये निर्णय था कि जब तुम दोनों लोग, मेरे भाई और मैं, बोले कि जब तुम दोनों हुँ, लोग एक साथ हाई स्कूल क्रॉस कर दोगे, तब मैं अपने घर में मोबाइल लेके तुम दोनों के लिए लेके आऊँगा। ये शर्त रखी थी मेरे पापा हुँ, ने। हुँ, हुँ, उसके बाद मैं बुद्ध कथाएँ करती रही, और आज जो बुद्ध कथाएँ करते हैं लोग, तो मुझे हुँ, बहुत हुँ, बुद्ध से अलग नज़र आती हैं। बहुत ज़्यादा अलग से हुँ, नज़र आती हैं। कोई भी बुद्ध की शिक्षाओं पे गहन अध्ययन नहीं है बुद्ध कथावाचक या बुद्ध कथावाचिका का, क्योंकि वो स्वयं पढ़े-लिखे नहीं हैं, जितना मैं समझ नहीं पा है। रही हूँ। हुँ, हुँ, और दूसरी बात ये है कि अम्बेडकरवाद, लोग अगर चाहते हैं भारत को बौद्धमय बनाना, बाबा साहब अम्बेडकर जी का तो सिर्फ़ एक यही था सपना कि भारत को बौद्धमय बनाना है। यही तो लास्ट सपना हुँ, था उनका। हुँ, कोई और हुँ, तो हुँ, सपना नहीं था, बाकी तो वो मिशन अपना हुँ। पूरा कर ही गए। वो कहा जाता है ना कि आखिरी इच्छा, जाने से आखिरी पहले इच्छा, आखिरी इच्छा, वो आखिरी बाबा इच्छा साहब की यही उनकी। आखिरी इच्छा है। जी, और जी सर। जो भी बाबा साहब को मानता है, वो जी, हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वो बाबा जी। साहब की आखिरी इच्छा पूरा करे। अब नहीं कर रहा पूरा है, कर तो वो ट्रू अम्बेडकराइट है ही नहीं, है ही बिल्कुल नहीं। सर। तो आप ये बताएँ सर, अगर बोधिसत्व परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जो उपाधि मिली, वो भारत में नहीं बल्कि भारत से बाहर श्रीलंका में मिली। हाँ, श्रीलंका में मिली, श्रीलंका के भिक्षुओं ने दिया। आज मुझे जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं, वो एक इंडियन नहीं बल्कि श्रीलंकन बौद्ध भिक्षु हैं, जिनसे मैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी पढ़ रही हूँ सर। हुँ। मेरा ये सौभाग्य है। भारत में तो भारत में पढ़ाने के लिए इनके पास क्या है कि भाई बोधिसत्व तो ब्राह्मण और क्षत्रिय बनते हैं। बताइए ये भारत में हुँ, पढ़ा रहे हैं सब ये। जी। कि और कहाँ कुछ से देंगे चीज़ें सब ये? सोचिए कहाँ कहाँ से से देंगे देंगे? ये सब? उन्हीं लोगों के लिए हाँ। आज थोड़ा-सा मैं वहाँ पर भी सामाजिक बोली, तो वहाँ थोड़ा बाकी लोग तो सुन रहे थे बड़े ध्यान से सर, महिलाएँ बड़ा ध्यान से सुन रही थी मेरी बात को, गौर से सुन रही थी। जितनी मैं हुँ, परंपराएँ हुँ, बता रही थी, 1 से लगा के हुँ, 10 अंक का जो जोड़ है, या 18 का जो जोड़ है, या 84 या 84,000 का जो ये जो 84 सिद्धनाथ, 84,000 स्तूप, या 1 से 10 अंकों का ये जो बीच का अवगमन है, किस अंक से हुँ, किस चीज़ को जोड़ा गया है, और परम पूज्य हुँ, हुँ। बोधिसत्व बाबा साहब को यूं ही बोधिसत्व की उपाधि नहीं मिली। उनके कुछ नहीं चीजें मिली। अरहत हुँ, हुँ, तथागत गौतम बुद्ध से काफी मेल जोल खाती हैं, क्योंकि उन्होंने बौद्ध दर्शन को पढ़ा। हुँ, उन्होंने हुँ, बौद्ध दर्शन को भारत में नहीं बल्कि भारत से बाहर जब वो पढ़ने गए बाबा साहब अम्बेडकर जी, तब उन्होंने हुँ, जाना हुँ, कि तथागत गौतम बुद्ध का जो पूरा गहरा समंदर है, जो हमारे भारत में जन्मे, भारत में ज्ञान प्राप्त किया, भारत में उपदेश दिए, इतने वचन दिए, इतने उपदेश दिए, और वहीं उनका निर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ। तो वहाँ मेरे हुँ, हुँ, भारत के देश के लोग जो हैं वो बुद्ध को नहीं जानते, इवन पूरी दुनिया जानती है। वहीं से तो हुँ, उन्होंने फैसला लिया था। और इवन यहाँ तक कि मैंने उनको आज जोड़ के बताया, अगर मैं सही हूँ तो भी आप कह सकते हैं सर, अगर मैं कहीं पे गलत हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन अभी नहीं है, स्टडी चल रही है, तो जहाँ पे हुँ, मैं हुँ, गलत हूँ आप मुझे राइट करिएगा। मैंने कहा, तथागत गौतम बुद्ध की शरण में जाने से पूर्व बुद्ध धम्म संघ की सी तो शरण लेते हैं। अच्छा, ये बुद्ध धम्म संघ की बात हो गई। 3 ही शब्द आ रहे हुँ, हैं, बुद्ध हुँ, धम्म संघ। बाबा हुँ, साहब ने हुँ, जो अमर संदेश दिया या शिक्षा मंत्र दिया, शिक्षित, संगठित, संघर्ष, यानी शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। 3-3 का ही हुँ, कॉन्सेप्ट है।
उसके बाद अगर तथागत गौतम बुद्ध के अंदर कहा जाता ही नहीं बल्कि प्रमाणों में है, हमारे साक्ष्य हैं कि 32 महापुरुष लक्षण थे तथागत गौतम बुद्ध के अंदर। हाँ, हाँ, उसी आधार पर मूर्ति बनाई जाती है उनकी। जी। हुँ। जी, उन्हीं के उद्देश्यों से उन्हीं की संरचना उसी 32 लक्षणों के आशेष में बनाई जाती। तो बाबा साहब के अंदर भले ही वो 32 महापुरुष लक्षण नहीं थे, मैं नहीं जानती हूँ कहीं दर्ज है या नहीं है, लेकिन 32 डिग्री आवाज़ चली जा रही है। काफ़ी मेल-जोल है सर। हेलो? हाँ, हाँ, जी, हाँ। अभी आ रही है? जी, आ जैसे रही है, आ रही है। 32 महापुरुष लक्षण तथागत गौतम बुद्ध जी में थे, तो 32 डिग्रियाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास थीं। हुँ। अगर मेल-जोल देखा जाए, तो काफ़ी मेल खा रहा है। बहुत गहन अध्ययन पढ़ाई किया बाबा साहब ने, तब जाकर के उन्हें बोधिसत्व की उपाधि मिली। और आज तक कितना साल बाबा साहब को हम सबके बीच से विदा हुए हो गए, आज तक दूसरा कोई बोधिसत्व नहीं हुआ भारत के अंदर। हुँ। अभी तक नहीं हुआ। बिल्कुल सही। हुँ। ठीक है? अच्छा, ये बात हो गई सर। अच्छा, दूसरा मैंने महिलाओं के ऊपर थोड़ा-सा चर्चा रखी क्योंकि आप भी थोड़ा अपने चैनल पे प्रेफ़रेंस देते हैं महिलाओं के लिए, तो मैं जुड़ नहीं पाती हूँ। तो आज मैं वहाँ पे कुछ चीज़ों को बताया, जैसे एक से हमारे 28वें जो तथागत गौतम बुद्ध हैं, दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो हमारे बोधिसत्व हैं, तीसरे नंबर पे देखा जाए तो 3-3 का ये जो आंकड़ा चल रहा है त्रिसरण, 4 पे देखा जाए तो तथागत गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्यम जो बताया, 4 आर्य सत्य पहला उपदेश दिया। 5 को देखा जाए, 5 अंक की जो सीमा है वो पंचशील में आती है। 6 का अंक देखा जाए तो 6 कोणीय सर बहुत बौद्ध अवशेष में 6 कोणीय मोटिव स्तूप जैसे मिले हुए हैं। जैसा कि मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह सर जी की वीडियो देखती रहती हूँ, तो 6 कोणीय बहुत सी चीज़ें 6, दिखती रहती हैं। 6, 8 मिलता है 8 और से तीलियाँ भी 8 32 तीलियाँ जो है ना जी, जी, जी। सम्राट अशोक के धम्मचक्र में 32 जी, तीलियाँ जी। भी होती हैं। तो ये जी, आंकड़े जी। बड़े मैचिंग हैं। मैच करते हैं सर, वही चीज़ मैं बता रही थी। अच्छा 6 का हो गया, 7 का हो गया, 7 को अगर देखा जाए तो मिलेगा नहीं इतनी जल्दी लेकिन बहुत गहरा अध्ययन है। जब मैंने बताया, जब मैंने पढ़ा अभी मेरा सिलेबस में आया था, एक चैप्टर था बोधि कथा। बोधि कथा में बताया जाता है नहीं बल्कि साक्ष्य प्रमाण है उसके, तथागत गौतम बुद्ध जी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो जिस बोधि वृक्ष ट्री के नीचे, जिस बोधि वृक्ष पीपल के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वो 7 सप्ताह बिताए थे वहाँ पे। 7 महीने लगाए थे, 7 सप्ताह बिताए थे, हर एक सप्ताह का अलग-अलग एक्सप्लेनेशन करूँगी मैं तो थोड़ा समय लग जाएगा, मैं शॉर्टकट बता देती हूँ। तो 7 का ये कौन महिलाएँ आप देख रहे होंगे सर, गाँव में कहीं न कहीं सुना होगा कि फेरे लगाती हैं, कहीं पेड़ के लगाती हैं, तो कहीं दूल्हा-दुल्हन के भावर में लगा देते हैं लोग, गाँव में बहुत प्रचलन है। परंपराएँ हैं सर